नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी मार्गशीर्ष माह के गुरुवार के दिन सुनी जाने वाली माता महालक्ष्मी जी की व्रत कथा। इस कथा को सुनना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जो भी स्त्री या पुरुष मार्गशीर्ष माह में गुरुवार का व्रत करता है उसे माता लक्ष्मी की कथा अवश्य सुननी चाहिए। इसे सुनने से माता लक्ष्मी उस व्यक्ति के घर कभी भी धन संपत्ति या सुख शांति की कमी नहीं रखती हैं और उसकी हर मनोकामना को पूरा करती है। तो चलिए सुनते हैं माता लक्ष्मी की व्रत कथा। एक समय की बात है, किसी गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहा करता था। वह ब्राह्मण भगवान श्री हरि विष्णु का अनन्य भक्त था। वह उठते बैठते सोते जागते हर समय श्री हरि की भक्ति किया करता था। एक समय उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, हे देवी, यह ब्राह्मण मेरा परम भक्त है। यह हमेशा सोते जागते उठते बैठते हर स्थिति में मेरी पूजा करता है। मैं चाहता हूँ कि आप इसके यहाँ वास करें, इसकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करें और इसके घर किसी भी चीज़ की कमी ना हो। उसके बाद लक्ष्मी माता कहती है, हे स्वामी, मैं इस गरीब ब्राह्मण के घर में निवास कर सकती हूँ, लेकिन जब तक कोई भी भक्त श्रद्धा भाव से मेरी पूजा अर्चना ना करे और मुझे अपने घर में निमंत्रण ना दे, तब तक मैं उसके घर नहीं जा सकती। माता लक्ष्मी की ये बात सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु धरती लोक पर एक साधु का वेश धारण किए ब्राह्मण के घर पहुँचे और इससे कहने लगे, हे ब्राह्मण, तू भगवान श्री हरि विष्णु का बहुत ही प्रिय भक्त है, लेकिन यदि तू अपनी दरिद्रता दूर करना चाहता है और धन संपत्ति और सुख शांति चाहता है तो लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर के पास रोज एक महिला उपले थापने आती है, तो उस महिला के पास जाकर अपने घर में आने का आमंत्रण दे। इस प्रकार तुम्हारे घर में माता लक्ष्मी का निवास हो जाएगा और तुम्हें कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। तो वो ब्राह्मण साधु रूपी भगवान विष्णु से पूछता है कि क्या वो माता लक्ष्मी हैं और वो मेरे बुलाने से मेरे घर आ जाएंगी। तो साधु रूपी भगवान विष्णु बोले, हाँ, वो स्वयं माता लक्ष्मी हैं और यदि वो तुम्हारे साथ निमंत्रण देने पर तुम्हारे घर आती हैं तो तुम्हारे घर में महालक्ष्मी का वास हो जाएगा। ऐसा कहकर साधु के रूप में आए भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। अब सुबह सुबह वो ब्राह्मण उठकर मंदिर के सामने जाकर बैठ गया। जैसे ही महालक्ष्मी वहाँ उपले थापने आई तो वह ब्राह्मण उनके पास गया और उन्हें अपने घर आने का आमंत्रण दिया। तब ब्राह्मण की बात सुनकर माता लक्ष्मी समझ गई कि यह ज़रूर भगवान विष्णु की ही लीला हो सकती है। उसके बाद माता लक्ष्मी उस औरत के रूप में ब्राह्मण से कहती है कि हे ब्राह्मण, तुम 16 दिन तक माता महालक्ष्मी के व्रत करो और उसके बाद 16वें दिन उद्यापन करके चंद्रमा को अर्घ्य देकर अपने व्रत का पारण करना। उससे मैं तुम्हारे घर अवश्य आऊंगी। तब ब्राह्मण ने माता लक्ष्मी के कहे अनुसार पूरे विधि विधान से 16 दिनों तक महालक्ष्मी व्रत किया। उत्तर दिशा की ओर मुंह करके लक्ष्मी माता को भी पुकारा। अपने वचन को पूरा करते हुए माँ लक्ष्मी उस ब्राह्मण के सामने प्रकट हुई और उन्होंने उसके सभी कष्ट दूर कर दिए, उसके घर को धन धान्य से भर दिया और उनके घर में अब सुख समृद्धि और शांति छा गई। इस तरह से जो भी स्त्री या पुरुष 16 दिनों तक पूरे विधि विधान से माता लक्ष्मी का व्रत करते हैं, माँ लक्ष्मी उनसे प्रसन्न होती हैं और उनके घर में वास करती हैं, साथ ही उनकी हर मनोकामना पूरी करती हैं। और जो भी व्यक्ति यदि माँ लक्ष्मी की पूजा करता है तो उस पर भगवान श्री हरि का हाथ भी सदैव बना रहता है।
तो भगवान विष्णु की जय हो, माता लक्ष्मी की जय हो। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की यह कथा? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।